मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। आप एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था। चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को बेहतर ढंगों से समझते हैं। जैसे दोस्तों, आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 549 का वर्गमूल क्या होगा? 549 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपको 549 के निकट एक ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम हो। यानी आपको एक 549 के निकट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। तो दोस्तों 549 के निकट दो संख्याएं हैं, एक है 529 और दूसरा है 576। अब आपको 529 और 576 में सबसे बेहतर आपके लिए कौन होगा वो आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर कोशिश कीजिए जो 549 के इन दोनों में जो सबसे निकट है, 549 के सबसे निकट है, आप उसी संख्या को लीजिए। जैसे यदि 549 और 529 में देखा जाए तो यहाँ 20 का डिफरेंस है, जबकि 549 और 576 में 27 का डिफरेंस है। तो आपको 529 को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप 549 को क्या लिखेंगे? आप 549 को लिखेंगे 529 प्लस 20। 549 को आप क्या लिखेंगे? 529 प्लस 20। इस तरह से आपको जिस किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप उसे दो भागों में ब्रेक करेंगे। एक भाग होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक भाग होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक भाग आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और दूसरा एक कोई भी नेचुरल नंबर आपका हो सकता है। थोड़ा-सा सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब आपको करना क्या है दूसरा काम? 529 का जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिखना है। 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 23 होगा। आप 23 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 20 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 देंगे और इसमें आपको गुना करना है किससे? 23 से गुना करना है। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 23 प्लस 2 से काटेंगे, 10 बार में कटा, तो 10 में 23 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 0.23 चौक 92, 8 बच गया, 23 तिया 69, बस रहने दीजिए और इसे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23.43। इस तरह से 549 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 23.43 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से चीजों को बेहतर ढंगों से समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 496 का वर्गमूल क्या होगा? 496 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको क्या करना है? 496 के निकट एक ऐसी संख्या लेना है जिसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल पाए। तो 496 के निकट दोस्तों कौन सी संख्या होगी? एक है 484 और दूसरा है 529। यदि 484 और 496 देखा जाए तो यहाँ डिफरेंस काफी कम है। मात्र देखा जाए तो 12 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस काफी अधिक हो जाता है, लगभग 33 का डिफरेंस है। लगभग 33 का डिफरेंस है। तो आपको 484 को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप 496 को क्या लिखेंगे? आप 496 को लिखेंगे 484 प्लस 12। मतलब आपको जिस किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? दो भागों में ब्रेक करेंगे, जिसका एक भाग आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और दूसरा कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब जो भी भाग परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आप उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। यानी 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 484 का स्क्वायर रूट होता है 22। 22 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, 12 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 देंगे और गुना करेंगे किससे? इस 22 से। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे।
इसे आप काटेंगे 2 से, 6 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 11 और ये 3। तो इस तरह से 22 प्लस 3/11। तो 3 में आप 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.11 दूना 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 3 बचा, फिर 11 दूना 22, इस तरह से चलता रहेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22.0273। बस यहाँ तक रहने दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 496 का जो स्क्वायर रूट होगा वह लगभग दोस्तों 22.0273 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आज आपको